अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है मुरक्कब नाक़िस की किस्में। ये इस मौजू पे दूसरा वीडियो है। चूँकि मुरक्कब नाक़िस की 16 किस्में हैं। पहले वीडियो में हमने 5-6 किस्मों के बारे में पढ़ा है, जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी, मुरक्कब ज़रफ़ी, मुरक्कब इशारी वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम और 4-5 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे जो मुरक्कब नाक़िस की है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मुरक्कब जारी, वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने, मुरक्कब जारी कहलाता है। यानी कि अल्फाज या लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो हुरूफ जार और मजरूर से मिलकर बने। यहाँ पे मिसाल के ज़रिए हम दिल्ली से श्रीनगर तक, छत पर वगैरह। यहाँ पर ये जो हुरूफ है से तक पर, ये हुरूफ जार है, और जिनके साथ ये हुरूफ जार लगा हो, जैसे यहाँ पे दिल्ली से, दहली मजरूर है, श्रीनगर तक, यहाँ पे श्रीनगर मजरूर है, तक हुरूफ जार है, छत पर, छत मजरूर है, और पर हुरूफ जार है। यानी कि मुरक्कब जारी वो मुरक्कब जो जार और मजरूर से मिलकर बने, दिल्ली से श्रीनगर तक, छत पर वगैरह। अब जो इससे आगे हम आते हैं वो है मुरक्कब इस्तिस्नाई। मुरक्कब इस्तिस्नाई क्या है? वो मुरक्कब जो मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मुँह से मिलकर बने। मसलन मास्टर गुलाम अहमद के सिवा सब टीचर मौजूद है। यहाँ पे दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मुँह। मुस्तस्ना किसे कहते हैं और मुस्तस्ना मुँह, इसमें से क्या है? मुस्तस्ना यहाँ पे गुलाम अहमद है, मास्टर गुलाम अहमद। वो मुरक्कब जो मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मुँह से पैदा मिलकर बने, वो मुरक्कब जो मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मुँह से मिलकर बने। मसलन मास्टर गुलाम अहमद के सिवा सब टीचर मौजूद है। मुस्तस्ना का माने है इस्तिस्ना करना या अलग करना, अलहदा करना। तो यहाँ पे मास्टर गुलाम अहमद को बाकी सब टीचरों से अलहदा किया गया है। यहाँ पे जिसको अलग, जिस शख्स को या जिस चीज़ को अलग किया जाए उसे मुस्तस्ना कहते हैं, और जिस चीज़ में से या जिन अशखास में से उसे अलग किया जाए उसे मुस्तस्ना मुँह, वो मुस्तस्ना मुँह कहलाता है। यहाँ पे मास्टर गुलाम अहमद का नाम आया है, इसको अलग किया गया है, ये मुस्तस्ना है, और सब टीचर जो है इनमें से उसे अलग किया गया है, इसलिए सब टीचर यहाँ पे मुस्तस्ना मुँह है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मुरक्कब इस्तिस्नाई वो मुरक्कब जो मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मुँह से मिलकर बने, मुरक्कब इस्तिस्नाई कहलाता है। अब आइए आगे, मुरक्कब अतफी वो मुरक्कब जो मातूफ इलैया और मातूफ से मिलकर बने। मसलन कलम और किताब, ज़मीन और आसमान, चांद सूरज। यहाँ पे क्या है? हुरूफ अतफ के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। हुरूफ अतफ क्या है? और वो चांद जो दो इसम या जो दो इसमों को आपस में मिलाए उनके दरमियान ताल्लुक पैदा करे उसे हुरूफ अतफ कहते हैं। यहाँ पे हम हुरूफ अतफ के बारे में पढ़ेंगे। जो हुरूफ अतफ से पहले लफ्ज़ आता है उसको मातूफ इलैया कहते हैं, और जो हुरूफ अतफ के बाद में आता है उसे मातूफ कहते हैं। यहाँ पे मातूफ इलैया कलम है, मातूफ इलैया कलम है, और हुरूफ अतफ है किताब। क्या है? किताब मातूफ है। जो हुरूफ अतफ से पहले लफ्ज़ आए उसे मातूफ इलैया कहते हैं, जो हुरूफ अतफ के बाद आए लफ्ज़ आए उसे मातूफ कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे एक मिसाल है चांद और सूरज। चांद क्या है? चांद मातूफ इलैया है क्योंकि ये हुरूफ अतफ से पहले आया है। सूरज क्या है? सूरज यहाँ पे मातूफ है क्योंकि ये हुरूफ अतफ के बाद आया है। अब आइए आगे,
और एक किस्म है मुरक्कब ताकीदी। ऐसे मुरक्कबात जो ताकीद व मौक़द से मिलकर बने और जिसमें किसी फ़र्द या मुरक्कब लफ्ज़ के आने से कलाम में ज़ोर आ जाए। मसलन सब सामान, अहमद और महमूद दोनों वहाँ थे, उमर बार सभी वगैरह वगैरह। यहाँ पे दो अल्फाज ऐसे आते हैं, एक ताकीदी हरूफ होता है और दूसरा मौक़द, यानी कि जिसके बारे में ताकीद की जाए उसे मौक़द कहते हैं। ऐसे मुरक्कबात जो ताकीद मौक़द से मिलकर बने और जिसमें किसी मुफरद या मुरक्कब लफ्ज़ के आने से कलाम में ज़ोर आ जाए। मसलन सब सामान, सब हुरूफ ताकीद है, सामान मौक़दा है, यानी कि वो हुरूफ जिसके ज़रिए से ताकीद किया जाए उसे हुरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे सब, दोनों, बार, सभी, सब के सब वगैरह ये हुरूफ ताकीद है। और जिस चीज़ के बारे में ताकीद की जाए या जिस सामान के बारे में ताकीद की जाए या जिस शख्स के बारे में ताकीद की जाए उसे मौक़द कहते हैं। यहाँ पे सब सामान, सामान मौक़द है और सब ताकीद है। अहमद और महमूद दोनों वहाँ थे, तो ये जो दोनों यहाँ पे है ये इस पहले कलाम पे जोर देता है, इसलिए इसको हुरूफ ताकीद कहते हैं। उमर बार यहाँ पे क्या है, ताकीद है, उमर मौक़द है, सभी या सब के सब वगैरह वगैरह। अब और एक किस्म है मुरक्कब बदली। ऐसे मुरक्कबात जिनमें दो लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किए जाए जो पहले से मुराद हो वही दूसरे से भी मुराद हो, तो पहले को बदल और दूसरे को मुबदल मुँह कहते हैं। यानी कि ऐसे मुरक्कबात जिनमें दो अल्फाज या दो लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किए जाए कि दोनों का माने एक ही हो, दोनों के ज़रिए एक ही बात वाज़ेह हो जाए, लेकिन जो पहले से मुराद हो वही दूसरे से भी मुराद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। पहले को बदल और दूसरे को मुबदल मुँह कहते हैं। मिसाल मुदब्बिर का बाई, मुज़क्किर, मुदब्बिर का बाई। यहाँ पे मुदब्बिर का बाई जो है ये भी इसी से वाज़ेह होती है, उसके बारे में हम कहते हैं। यहाँ पे अगर हम खाली मुज़क्किर कहेंगे तो ये भी एक ही बात है। मुदब्बिर का बाई जो है उसका नाम मुज़क्किर है, तो यहाँ पे हम दो बार एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुदब्बिर का बाई, मुज़क्किर। यानी दूसरी मिसाल मुसफ़िरा की बहन, मुनज़्ज़ा। अगर हम इतना ही कहेंगे मुसफ़िरा की बहन तो इससे भी वाज़ेह होता है, लेकिन अगर हम मुनज़्ज़ा कहेंगे तो एक ही माना इसका आता है। यानी कि ऐसे मुरक्कबात जिनमें दो लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किए जाए कि जो पहले से मुराद हो, यानी कि यहाँ पे मुसफ़िरा की बहन से जो मुराद है वही उसके नाम से भी ज़ाहिर होता है, मुनज़्ज़ा, तो पहले को दूसरे से भी वही मुराद होता है। तो पहले को बदल, यानी कि बदल यहाँ पे ये है, इसको मुबदल मुँह कहते हैं। इसमें क्या है, मुदब्बिर का बाई, मुज़क्किर, इसमें बदल क्या है और मुबदल मुँह क्या है। मुदब्बिर का बाई ये बदल है और ये मुबदल मुँह है। चूँकि इस वीडियो में अब हमने और 5 किस्मों के बारे में पढ़ा है, ये मौजू जो है ये अभी भी मतलब कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो लेकर हम और जो किस्में है वो लेके आएंगे। उस तीसरे वीडियो में हम वो जो किस्में मुरक्कब नाक़िस की रही है इंशाल्लाह इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।